असल में लाइट ट्रिप हो जाती है, तो लाइट ट्रिप होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलें बेटा थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बेटा कैसे निकली, दोबारा सुने। हम लोगों ने जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट की थी, उसमें हमने ऐड किया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, और उसमें से लेस किया हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। अब आपसे अगर आपको क्वेश्चन में आता है जी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो आपने सिर्फ यहां तक इस स्केच को ड्रॉ करना होगा। हो सकता है कि वो आपको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दे दे, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग दे दे, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग दे दे, और आपसे कहे जी कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाले, तो सिर्फ आपने ये 2 स्टेप करने होंगे। वर्क इन ओपनिंग प्रोसेस ओपनिंग को ऐड कर देना है, और फिनिश गुड्स जो है वर्क इन प्रोसेस, जो फिनिश गुड्स की आपकी वर्क इन प्रोसेस की जो क्लोजिंग है उसको आपने माइनस कर देना है। ओपनिंग हमेशा ऐड होगी, क्लोजिंग हमेशा लेस होगी। अब आपके पास जो आंसर निकला, दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 4 स्टेप हो गए बेटा। लास्ट स्टेप फिनिश्ड गुड्स। अब आपके पास फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी होगी और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दोनों वो आपको गिवन करेगा। तो अगेन बेटा वही प्रोसेस, ऐड कर देना है आपने ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स को, जो भी उसने दिया, यहाँ पे उसने दिया 1 लाख, तो आपके पास 3,10,000 रुपए हो गए। तो ये जो आपके पास आंसर निकला, दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। ये वो प्रोडक्ट है जिनको हमने सेल आउट करना है, इसमें से आपने लेस कर देना है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को। तो आपके पास जो बेटा आंसर निकलेगा, दिस आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। दोबारा सुने बेटा, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ दोबारा, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे पूछेंगे। पहला स्टेप बेटा मटेरियल कंज्यूम। जी अच्छा बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? अक्सर सरफराज बेटा को पूछना चाह रहे हैं आप? ओके चले बेटा, पहला स्टेप है आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बेटा कैसे? ओके, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बेटा कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल, उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगी, आपने उसमें परचेजेस को ऐड कर देना है, ठीक हो गया, और आपने लेस कर देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। उसमें लेबर को ऐड करेंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट के अंदर एफओएच को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ये पहले 3 स्टेप है। फिर चौथा स्टेप है वर्क इन प्रोसेस, पांचवा स्टेप है फिनिश्ड गुड्स। चौथे स्टेप में वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करना है और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना है। इसी तरह फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर देना है और फिनिश गुड्स की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको माइनस कर देना है। तो आपके पास जो आंसर निकलेगा, दैट आंसर इज कॉल्ड सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो भी आंसर निकलेगा वो आपका आंसर होगा 3 लाख रुपए, यहाँ पे आंसर आ रहा है। जी बेटा, इस स्केच में कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ सकते हैं, आपके सामने ये ओपन है। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? सर लास्ट वाला स्टेप। लास्ट स्टेप बेटा देख, सेम जिस तरह बेटा आपने किया था ये वाला वर्क इन प्रोसेस का किया है, इसी तरह जो आंसर आया है उसमें आपने ऐड कर देना है ओपनिंग फिनिश गुड्स को। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगी आपको, और लेस कर देना है आपने क्लोजिंग फिनिश गुड्स को। जो आपने वर्क इन प्रोसेस के साथ किया वही आपने फिनिश गुड्स के साथ करना है। सिंपल, ऐड कर देना है आंसर के अंदर ओपनिंग को और लेस कर देना है आपने क्लोजिंग को, तो उसके बाद जो आंसर निकलेगा एंड पे वो आंसर होगा आपका सीजीएस। तो लास्ट 2 स्टेप बेटा सेम है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग को ऐड करना है, वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग को माइनस करना है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग को ऐड करना है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग को आपने माइनस कर देना है। तो आंसर जो निकलेगा, दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। इस बेटा स्केच को भी सीधा रट्टा लगाएं, जो मर्जी याद करें, जिस तरह भी इसको याद करना है याद करें। याद रखिएगा, लाजमी नहीं कि ये पूरे का पूरा स्केच बनाने के लिए आपको आएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा यहाँ आपके सामने एक लिखता हूँ, अभी आपके सामने देखिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी प्राइम कॉस्ट, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू 50,000, FOH is equal to 10,000. Calculate टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ये TFC बेटा मैंने अब जरा उसको शॉर्टकट में लिख दिया। कैलकुलेट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये डाटा आपके पास, छोटा सा क्वेश्चन आ गया, समझ लिया, MCQs बेस पे ही आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हम FOH को ऐड करते हैं, तो ये देखिए आपके सामने, जब हमने प्राइम कॉस्ट के अंदर FOH को ऐड किया था तो हमारे पास जो आंसर निकला था, दैट आंसर इज कॉल्ड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ये बेटा ये मैं कह रहा हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बीच में कुछ पोर्शन दे दिया हो आपको और आपसे कहा जाए कि आप ये कैलकुलेट करें। लाजमी नहीं कि पूरे का पूरा स्केच ही बनाने को आपको आएगा।
क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास पेपर का टाइम कितना, उसके हिसाब से छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूँ 2,10,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,10,000 है। फिर मैं आपसे कहता हूँ फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है, सीजीएस निकालें। तो आप यहाँ से सीजीएस नहीं निकाल सकते, ऐड कर देना ओपनिंग को, लेस कर देना क्लोजिंग को, बस दैट्स इट, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक वैल्यू प्लस हो जाएगी, एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाजमी नहीं कि ये पूरे का पूरा स्केच आपको एक ही दफा बनाने के लिए आए, तो आपको स्केच का फॉर्मेट समझ आना चाहिए। पहला स्टेप मटेरियल, सेकंड स्टेप लेबर, थर्ड स्टेप एफओएच, फोर्थ स्टेप आपका वर्क इन प्रोसेस और फिफ्थ स्टेप आपका फिनिश्ड गुड्स। जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके चलें, अब कोई नीचे से मैं थोड़ा सा देखता हूँ, शायद कुछ एग्जांपल्स अगर दी हूँ आपके पास। अब ये देखिए उसने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया, उसने बोला कि अगर सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना हो, जिस तरह मैंने अभी आपको बोला, तो वो आपको क्या करेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री देगा, परचेजेस देगा और आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, और उसके बाद आपने मटेरियल कंज्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लेना होगा। तो ये उसने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, आप नीचे बेशक पढ़ सकते हैं। देखिए प्राइम कॉस्ट जो मैंने अभी बोला, अगर मैं कहूँ सिर्फ प्राइम कॉस्ट निकालो तो आपने क्या करना है, जो मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला था उसमें सिर्फ लेबर को ऐड कर देना है। मतलब जिस तरह मैं ऊपर आपको समझा के आया हूँ कि सिर्फ कुछ पोर्शन भी आपको पेपर में आ सकता है, तो इस तरह से आपको आ सकता है। अगर आपको मैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दे दूं जी 1,50,000 है, और आपसे कहूँ जी कि ये आपके एफओएच, अब ये देखो उसने आपको एफओएच की कॉस्ट अलग अलग दी हुई है, देखिए ये सारे के सारे आपके पास एफओएच हैं, इन सबको प्लस करके एक अमाउंट बना लें और इसमें इसको ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा आंसर। तो कहने का मकसद बेटा मेरा ये है कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, चलें इसी क्वेश्चन को एक को देख लेते हैं, फिर यहीं पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आपने करना ये है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप आए तो आप लोगों ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनको बेटा करके आना है, साथ में जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो भी आपने करके आने हैं। फिर उसमें जो प्रॉब्लम होगी, जी बेटा पेज नंबर बता दे इसका। ये बेटा आपकी बुक ही मैंने ओपन की हुई है, ये पेज नंबर 20 ओपन किया हुआ फिलहाल, ये मैंने, ये 20 पेज है मेरे पास जो आ रहा है। इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी कीजिएगा और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कीजिएगा, जो मैंने आपको उसके तौर पे भी दी थी, असाइनमेंट के तौर पे भी दी थी, तो वो आप लोगों ने करनी है। और फिर कल आके, मतलब कल से मुराद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टेप हमें समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस गिवन है। अब देखिए उसने आगे पीछे डाटा दिया हुआ है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है हमें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है हमें, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस गिवन है। लेकिन पहला उसने बोला प्राइम कॉस्ट निकालें बेटा। अब देखिए प्राइम कॉस्ट निकाले, अब प्राइम कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला भी हमने पढ़ा प्राइम कॉस्ट का? सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में हम लोगों ने लेबर को ऐड किया। बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, मैं देखिए आपके सामने यहाँ लिख भी रहा हूँ, हमारे पास प्राइम कॉस्ट का जो फॉर्मूला बना था वो बना था जी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर, ऐसे था। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पहले आपको निकालना पड़ेगा। अब डायरेक्ट मटेरियल लेबर तो उसने गिवन किया, ये देखिए आपके पास ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने दी हुई है, दैट इज 94,000, जितनी भी लिखी हुई है देखिए। अब आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है, वो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, लेकिन उसने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया था। क्या तरीका था कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना हमने, दैट इज 80,000, इसमें आपने ऐड करनी है परचेजेस। देखिए परचेजेस गिवन है, ये देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपने क्या करना है, 80,000 में पहले आपने ऐड कर देना है किसको, 80,000 में बेटा आपने ऐड कर देना है 2,30,000 को, और उसमें से आपने फिर माइनस कर देना है किसको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 66,000। यानी 80,000 में 2,30,000 जमा करें और 66,000 माइनस कर दें, आपके पास जो आंसर निकलेगा वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। उसमें आपने लेबर को ऐड करना, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब प्राइम कॉस्ट आपने निकाल ली, फॉर एग्जांपल उसने आगे पूछा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, तो क्या करते हैं बेटा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का क्या फार्मूला था,
एफओएच को सर ऐड कर हम देंगे प्राइम इसमें प्राइम प्राइम कॉस्ट कॉस्ट में। प्लस प्राइम एफओएच, बिल्कुल। फैक्ट्री अब यहाँ पे देखो एफओएच गिवन है, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 79,000, तो प्राइम कॉस्ट आपने यहाँ निकाली होगी, जो भी आंसर निकलेगा उसमें आपने सिंपल एफओएच को ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड, ये आपके। अब देखिए है वही स्टेटमेंट सीजीएस, लेकिन उसमें से वो कुछ पोर्शन आपसे पूछ रहा है, और इसी तरह के बेटा आपको पेपर में आ सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने स्केच को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमने मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालना है, हमने प्राइम कॉस्ट कैसे निकालनी है, हमने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालनी है। अब ये देखिए उसने नीचे आपको सॉल्व करके भी दिया हुआ, ये देखिए। अब ये देखिए प्राइम कॉस्ट उसने कैसे निकाली, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला, ओपनिंग स्टॉक 80,000 था, हमने उसमें ऐड किया परचेजेस 2,30,000 और लेस करना है हमने क्लोजिंग स्टॉक 66,000, इसमें 80,000 ऐड कर दे, 66,000 माइनस कर दें, तो आपके पास जो कंज्यूम्ड आएगा वो 2,44,000 आएगा, इसमें सॉल्व किया हुआ है। और इसमें आपने ऐड कर देना है लेबर कॉस्ट 94,000, ये बेटा आपके पास आंसर आया 3,38,000, या ये आपके पास प्राइम कॉस्ट आ। इसमें आपने एफओएच को ऐड किया तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ये देखिए उसने वो भी कर दिया। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन, मतलब ये आपके पास दो पार्ट्स के सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड बेटा, समझ आ गई? एनीवन एनी कंफ्यूजन? जी सर। अब आप लोगों ने करना बेटा ये है, क्योंकि अभी हमारी क्लास का टाइम भी वाइंड अप हो रहा है, आपकी जो वीडियो है वो भी बंद होने वाली है, क्योंकि बीच में वो लाइट भी ऑफ हो गई थी। तो आप लोगों ने बेटा करना भी ये है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपको मैं टास्क दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनको भी आपने देखना है सारे के सारे, ये जो नीचे गिवन है ये देखेंगे सारे गिवन है, आपको सॉल्व भी किए हुए हैं, और साथ में जो प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं। जो नहीं होंगे, जो प्रॉब्लम करेंगे, वो आके आप मुझसे पूछेंगे कि सर फलां पेज के ऊपर फलां जो ट्रांजैक्शन है वो हमसे नहीं हुई, तो आप इसमें बता दें इसको कैसे करना है, मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करना है। जी बेटा आप पूछिए, एनीवन एनी कंफ्यूजन? और ये वही चीज है जो मैंने आप लोगों को उसमें दी हुई है, असाइनमेंट के अंदर भी दिया था क्वेश्चन करने को, अगर आपको याद हो तो ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन था, तो ये आपने अब कंप्लीट कर लेना है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर में आपको वो लाइफो फाइफो वाला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, वो हमने वाइंड अप करना है। मैं चाह रहा हूँ कि आपके असाइनमेंट के सारे टॉपिक जो है वो मैं कंप्लीट करवा दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो लाइफो फाइफो वाला हमारा मेन टॉपिक एक रह गया, वो हमने नेक्स्ट वीक में करना है इंशाल्लाह। फिलहाल अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? एनीवन बेटा कोई बात पूछना चाह रहे हैं, कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हो तो पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि साथ साथ बेटा प्रैक्टिस करते जाएं। जी बेटा टर्मिनोलॉजीज जो है यहाँ पे जी, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट वगैरह, तो ये डेफिनेशंस कर दी हैं सारी काफी। जी बेटा डेफिनेशंस जस्ट वन लाइन, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एमसीक्यूज पेपर देता हूँ तो मैं वहां पे लिखता हूँ जी पूरी स्टेटमेंट लिख के लिखता हूँ इज कॉल्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। कॉन्सेप्ट बेटा याद रखने, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था। अब जिस तरह प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पूरी प्रोडक्ट की जो एक कॉस्ट होगी दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। जिस तरह मैंने कल बताया था यूनिट कॉस्ट क्या होगी, एक यूनिट के ऊपर बनाने पर जो कॉस्ट आएगी वो यूनिट कॉस्ट होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जब आप एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज लेते हैं तो जिस चीज को आपने छोड़ा होता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो वन लाइन जस्ट आपने इसको देख लेना है। खैर जब पेपर का पैटर्न आएगा मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लें आप, अभी फिलहाल पढ़ें इसको। जब अगर अभी डिसीजन क्लियर हो जाए कि आपकी 15 से यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं तो मे पॉसिबल आपके फिर रिटर्न पेपर हो, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा पेपर के बारे में, टेंशन ना लें, पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे सारा। ठीक है, अभी फिलहाल आप जो टॉपिक मैंने दिया इसको करें। और बेटा इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सीआर सर मुझे ना फिर आपने अटेंडेंस जो है वो सेंड कर देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। जी सर ठीक है। चलें बेटा फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।